हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो बनने वाला है हमारा 11th वीडियो है जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डिटरमिनर्स के बारे में। देखो पिछली वाली वीडियोस में मैंने आर्टिकल्स के बारे में बताया था और एंड द 3 आर्टिकल्स को मैंने समझाया था कब हमें वो लगाना है, ये भी समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए। अब हम देख रहे हैं डिटरमिनर्स, ये वाला इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही मज़ेदार वाला टॉपिक। देखो बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर देते हैं कि फाइंड द डिटरमिनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए होंगे उसमें से आपको बोलेंगे कि डिटरमिनर्स कहाँ पे है, फाइंड करो। तो ये देखो इसके ना मेनली 5 पार्ट्स में डिवीजन इसका होता है। सबसे पहले तो जो आर्टिकल्स होते हैं उसे भी हम डिटरमिनर्स कहते हैं। आर्टिकल्स मतलब अ एंड द, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आर्टिकल्स अ एंड द दिखते हैं तो ये आप किस में आएगा, डिटरमिनर्स में आता है। अभी देखो नेक्स्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मतलब जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, दीज दैट दोज, मतलब अगर बहुत बार हम यूज करते हैं, देखो दिस बुक, दैट बुक, दोज पीपल, दिस गर्ल, मतलब आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं दिस दोज दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। नेक्स्ट होता है पॉसेसिव। सो पॉसेसिव में क्या आता है, प्रोनाउंस मेनली, ठीक है। जैसे कि माई, अवर, हिज, हर, देयर नहीं आता है इसमें, इसमें हिम आता है या फिर ही शी भी आ सकता है। मतलब ये वाले जो पॉसेसिव जो प्रोनाउन बेसिकली होते हैं वो भी डिटरमिनर्स के इसमें आते हैं। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें किसी भी चीज़ के क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी परफेक्ट नहीं होती है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी होती है। देखो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने कहा कुछ, मैंने अमाउंट नहीं बताई कि कितने पैसे हैं, मैंने बस बोला कि कुछ अमाउंट तक, कुछ हद तक पैसे हैं। तो ये कुछ, ये जो शब्द है ये आगे जाएगा हमारा क्वांटिफायर्स में। और ऐसे जो शब्द होते हैं ना, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ये इंग्लिश में होते हैं फ्यू, मोर, लेस, मच, इनफ, है ना। ये क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी बताते हैं बट नॉट पर्टिकुलरली, डेफिनाइट क्वांटिटी नहीं बताते, वो बस एक वर्ड बताते कि ज़्यादा है, कम है, बस ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा नंबर एक्सप्रेशन। अभी नंबर एक्सप्रेशन में देखो बच्चों, यहाँ पे इसमें आपका हिडन है कि इसमें क्या होने वाला है, नंबर एक्सप्रेशन। इसमें नंबर होने वाले हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अगर नंबर आते हैं आपको, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आते हैं हमारे नंबर एक्सप्रेशन में। मतलब ये भी हमारे क्या हुए, डिटरमिनर्स हुए। देखो बच्चों अगर बहुत बार हम बोलते, देखो रेस में इसका फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, या फिर क्लास में जब टेस्ट होती है, एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चे को कितने मार्क्स मिले उसके हिसाब से रैंक्स डिसाइड करी जाती है। और फिर बोलते कि इसकी फर्स्ट रैंक है, उसकी सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है। ये नंबर्स है जो एक्सप्रेस करते हैं हम, ये भी हमारे डिटरमिनर्स में ही आते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉन्ट 2 kg राइस, अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 kg मुझे राइस चाहिए, तो ये भी हमारे नंबर एक्सप्रेशन मतलब डिटरमिनर्स में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि डिटरमिनर्स इस 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एंड ये कौन से ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एंड ये बहुत ही इजी वे है डिटरमिनर्स को समझने का, इसलिए आप इसके डायग्राम आपकी बुक में भी निकाल सकते हो और ये अच्छे से सीख सकते हो कि या फिर एक बार आप जब राइट डाउन करते हो कोई भी चीज़, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाती है, आपको थोड़ी सी भी चीज़ वो याद रहती है। इसलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा और आप इसको लिखिए 1-2 बार, आपके ज़रूरी ही है। डिटरमिनर्स इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और अगर कोई होगा भी तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बना के दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सेंटेंस लिया कि माई
brother is lazy boy। मेरा भाई एक लेजी बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि डिटर्मिनर्स ढूंढो, तो क्या आएगा डिटर्मिनर्स दोस्तों? बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर माय है तो ये बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने पॉसेसिव में देखा था कि डिटर्मिनर्स में माय भी आता है, प्रोनाउंस भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है, देखो दोस्तों, नेक्स्ट मैंने अगर सेंटेंस लिया है कि द इंग्लिश न्यूज़ पेपर is not enough to read, I want more language न्यूज़ पेपर्स। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे सेंटेंस, द इंग्लिश न्यूज़ पेपर इज नॉट इनफ टू रीड, आई वॉन्ट मोर लैंग्वेज न्यूज़ पेपर, कि मुझे बस इंग्लिश न्यूज़पेपर सफिशिएंट नहीं है, मुझे और भी कोई लैंग्वेज के पेपर्स रीड करने के लिए चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में बहुत सारे आर्टिकल्स आए। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ढूंढिए और फिर रीचेक करिए अगेन स्टार्ट करके। लेट्स सी, देखो द ये आर्टिकल्स है तो ये डिटर्मिनर्स होगा ही। अभी देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर इज नॉट इनफ, ये क्वांटिटी बता रहा है, इनफ, ठीक है, मच, मोर, लेस, मच। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वांटिफायर्स में इनफ भी आता है। टू रीड आई वॉन्ट मोर, मोर भी क्वांटिफायर्स में ही आता है, क्वांटिटी दर्शा रहा है तो ये भी डिटर्मिनर्स हो गया। लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस सेंटेंस में टोटल हमारे आ चुके हैं 3, ठीक है, 3 आर्टिकल्स आ चुके हैं। The English newspaper is not enough to read, I want more languages newspaper। So I hope आपको ये डिटर्मिनर्स का टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और आपको अगर डिटर्मिनर्स के टॉपिक पे और डीप एनालिसिस चाहते हो या फिर इसके कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर ही न्यू वीडियो लेके आऊँगी जिसमें ज़रूर ही मैं डिटर्मिनर्स के मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगी। आई होप ये वीडियो में आपको डिटर्मिनर्स के बारे में पता चल चुका होगा कि डिटर्मिनर्स क्या है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।